धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है जो हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो क्या कैसे होगा, किसकी आएगी सरकार, इस पर हम लेकर के आए हैं कि क्या मोदी जी, चूंकि अभी जो कुछ भी बीजेपी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसमें चेहरा मोदी जी का होता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा जो है, या फिर हमारे जो फोन करके जो हमसे पूछते हैं उनमें कंपटीशन या कंपैरिजन करते हैं मोदी जी के साथ कि क्या गवर्नमेंट मोदी जी का आना है या फिर सत्ता में परिवर्तन है, किसका है। तो अभी हम मेन जो है वो लेकर के आए हैं। ये हमारे आदरणीय अखिलेश जी का जन्मपत्री है जो मुझे नेट के माध्यम से डिटेल से हमको मिला है। तो उस पर हमारा जो आज का प्रेडिक्शन है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ विशेष है इसमें, क्योंकि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम जो है कि ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष किस प्रकार से है, कैसे हमको दिखाई देता है कि क्या कुछ होना है। तो हम इस पर आज डिटेल से बात करेंगे। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री है जिस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या होना है इन पर। मोदी जी के बारे में मैंने इससे पिछले वीडियो में आप सब तक पहुंचाया था कि क्या कुछ विशेष है इनकी कुंडली में। आज का हमारा वीडियो आदरणीय अखिलेश जी के लिए है। तो इनका कन्या लग्न है और राशि अगर हम देखें तो मिथुन है। ये कन्या और मिथुन ये दोनों राशि स्त्री कारक है, ये दोनों। तो ये एक हिसाब से जो है ये बढ़िया है। और अगर हम देखें तो लग्नेश जो है बुध, ये बुध और शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है। बुध के साथ शुक्र भी है, जो शुक्र इनका भाग्येश और द्वितीयेश है। तो ये बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश भाग्येश और द्वितीयेश का एक साथ होना ये बढ़िया है। क्योंकि वाणी ये चीज जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश के साथ द्वितीयेश का होना ये बहुत बढ़िया हो जाता है लाभ भाव में, क्योंकि वाणी उनका जो है ये बोलने में प्रखर होता है। ऐसी व्यक्ति जो होता है वो बोलने में, और बुध वैसे भी वाणी का कारक है। शुक्र भी, क्योंकि शुक्र जिसका बढ़िया होता है वो बहुत बढ़िया लिख सकता है, बहुत बढ़िया गा सकता है, बहुत बढ़िया बोल सकता है। और यहाँ पर दोनों की युति दिख रही है, बुध और शुक्र की। तो ये अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया है। और मुख्य रूप से हम इनका जो है 12th हाउस का प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। जो हमारा मुख्य ध्येय है हम सीधे उस पर आते हैं कि सत्ता, स्वास्थ्य, क्या कुछ इनमें इनकी पत्री से मुझे प्राप्त हो रहा है, हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। क्योंकि हमको एजुकेशन पे नहीं जाना है, 4th हाउस पे नहीं जाना है, धन पे नहीं जाना है, बाकी नहीं है। बस ये है कि सत्ता में परिवर्तन होना है कि नहीं, क्या कुछ इनकी कुंडली से पता चल रहा है। तो अगर हम देखें लग्न का हम इसलिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य का ठीक होना सब चीज के लिए आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो ये इनका बहुत बढ़िया है, क्योंकि बुध जो है वो शुक्र के साथ, वो भाग्येश के साथ बैठा हुआ है। और इसमें और एक विशेष बात ये है कि शुक्र के साथ है, जो शुक्र बुध दोनों वाणी का कारक है, और वाणी बहुत आवश्यक है अभी उनको, उनके लिए। तो ये देखें तो ये बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ अगर हम आए 4th हाउस और 10th हाउस, इस दो से हम सत्ता का विचार करते हैं। क्योंकि ये 10th हाउस जो है वो सत्ता, नौकरी, आजीविका, इससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। और 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि का। तो जमीन, जायदाद, वाहन से अगर हम देखें तो ये 4th हाउस और 10th हाउस, क्योंकि 4th हाउस में जो भी कोई प्लैनेट होगा वो 10th हाउस को देखेगा सप्तम दृष्टि से, और 10th हाउस में जो कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो 4th हाउस को देखेगा। तो ये दोनों में जो है दृष्टि संबंध हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमें दोनों चीज का प्रेडिक्शन करना है। और तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात ये है कि कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। भाग्य का बढ़िया होना ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि 9th हाउस का भी हमें प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि 9th हाउस बढ़िया है कि नहीं है। भाग्य क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि भाग्य का बढ़िया होना ये आवश्यक हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए, ये चीज है। तो हम प्रेडिक्शन करेंगे 9th हाउस का भी। तो 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस और ये 9th हाउस का प्रेडिक्शन, साथ में 11th हाउस को भी हम देखेंगे कि क्या कुछ है। उसके साथ साथ महादशा और बृहस्पति, इसका होना ये अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। तो हम अगर देखें बृहस्पति का, मैंने यहां पर गुरु
इसका मैंने चर्चा यहां पर किया था। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु का फोर्थ हाउस में बैठना ये बहुत लाभकारी नहीं है। और एक चीज यहां पर यह है कि फोर्थ हाउस का जो ऑनर है बृहस्पति, वो मकर राशि में नीच का हो गया है। तो एक चीज यहां पर मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि ये जो है मकर राशि का बृहस्पति होना ये बहुत बढ़िया नहीं है। वैसे अगर हम गोचर की यहां पर बात करें तो गोचर में बृहस्पति जो है वो कुंभ का है। तो दोनों एक चीज, अब यहां पर नीच का बृहस्पति हो गया, और दूसरी जगह अगर हम देखें तो यहां पर छठे भाव का, गोचर की अगर हम बात करें जो अभी की वर्तमान का जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो बृहस्पति छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ये दोनों, एक जन्म कुंडली में नीच का बृहस्पति का होना और छठे भाव में होना गोचर में, ये दोनों, ये थोड़ा सा यहां पर माइनस दिख रहा है मुझे। मेरा जो अपना प्रेडिक्शन है इसके हिसाब से हम बता रहे हैं। और एक चीज यहां पर सेवेंथ हाउस का प्रेडिक्शन भी आवश्यक है, क्योंकि लग्न पर इसकी भी दृष्टि है। तो अगर हम ये देखें तो मंगल यहां पर सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। जो मंगल है थर्ड हाउस का ऑनर और एट्थ हाउस का ऑनर, ये मंगल मार्केस हो जाता है कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो मार्केस है, जो सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। तो सेवेंथ हाउस से सप्तम दृष्टि लग्न के ऊपर, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार हमारा मन जो है वो थक जाता है, हमारा मन कई बार परेशान हो जाता है, कई बार हमारा मन जो है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, हम थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। ये चीज यहां पर जो है वो दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जिस सत्ता की हम बात कर रहे थे, टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस का जो ऑनर है बुध, वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है शुक्र के साथ। बुध शुक्र की यहां पर युति है 11th हाउस में, ये बहुत बढ़िया है। यहां पर चंद्रमा, केतु, सूर्य और शनि, ये सब 4 प्लैनेट यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये एक नेता के लिए 4-4 प्लैनेट एक जगह होना ये बहुत बढ़िया है, ये एप्रिसिएशन है यहां पर। ये चीज बहुत बढ़िया है कि शनि, चंद्रमा, केतु और सूर्य, चूंकि सूर्य का, और आप देख भी प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार से प्रत्यक्ष है वो दिख रहा है कि आदरणीय अखिलेश जी की अगर हम बात करें तो वो जाने जाते हैं, सब जानते हैं उनको, विपक्ष के रूप में जाने या पक्ष के रूप में जाने, ये इस बात की बात नहीं है, ये चर्चा नहीं है, लेकिन अखिलेश जी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, सब उनको जानता और पहचानता है। 10th का सूर्य होना, ये चीज दिख रहा है यहाँ पर कि 10th का सूर्य होना, उनकी जो ख्याति है, उनकी जो अपनी गरिमा है, वो सब जानता है, सब पहचानता है। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। शनि का साथ में होना, कूटनीति, ये भी वो जानते हैं। तो सूर्य और शनि का कूटनीति होना, ये चीज। और एक चीज हम बताएं यहाँ पर, और हम आज नहीं बता रहे हैं, इस चीज को हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों तक मैंने पहुंचाया था कि सूर्य और शनि का एक साथ होना ये पुत्र और पिता में वैमनस्यता उत्पन्न करता है। तो ये चीज जहां पर दिख रहा है कि सूर्य और शनि एक साथ, और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में पिता और पुत्र में इस तरह से वैमनस्यता जो है उत्पन्न हुआ था। तो चंद्रमा लाभेश, केतु यहां पर बैठा हुआ है, सूर्य व्ययेश है और साथ में शनि है जो षष्ठेश और पंचमेश है। तो यहां पर ये 4-4 प्लैनेट में 3 प्लैनेट जो है इनका ये खराब है, जो कि चंद्रमा है, सूर्य है और केतु है। चंद्रमा, सूर्य, केतु, चंद्रमा और सूर्य एक जगह होने से यह भी प्रतीत हो रहा है कि इनका जन्म जो है वो अमावस्या के दिन के आसपास हुआ है। तो ये यहां पर, और एक चीज यहां पर है कि अभी महादशा जो है वो केतु का इनका चल रहा है। तो केतु का महादशा, चूंकि केतु का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन केतु का विचार हम इसलिए कर रहे हैं कि पापक ग्रह राहु की भी दृष्टि है उस पर, और यहां पर चंद्रमा, सूर्य और केतु, ये 3 जो है ये आपस में अपना पोटेंशियल, अपना स्ट्रॉन्गनेस कर रहा है, और केतु का महादशा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से कि इस बार जो है वो यूपी में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। इस कुंडली के एनालिसिस से मुझे ये चीज नहीं लग रहा है। मुझे इसमें थोड़ी सी ये है कि शायद फिर से सत्ताधीश जो हैं वही ना, उनकी ही जो है वापसी ना हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।